तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। लेकिन अब हम लोग अगर देखें तो यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है, ज़बरदस्त तेज़ी, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है हमें यूएस मार्केट में, और अपनी मार्केट में क्या हो सकता है, तो इस सब की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात कि यूएस में क्या है कि जो फेड है उसने अब बोल दिया है कि हम लोग जो है 2% का जो टारगेट था इन्फ्लेशन का, अब उसे हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। हम उसको जो है ज़्यादा फोकस में नहीं ला रहे हैं। उसका रीज़न है कि हम लोगों ने कोविड टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रिंटिंग कर दी है पैसों की, तो जिसकी वजह से अब 2% आना बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। 2% आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, तो इसलिए हम लोग ये 2% वाला टारगेट अब इग्नोर करते हैं। इसकी वजह से आप लोगों ने देखा कि यूएस मार्केट में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आ गई, ठीक है। वरना क्या था कि भाई अगर 2% का टारगेट मेंटेन रहता, तो आप सब जानते ही हैं कि सितंबर में 0.25% का रेट कट की उम्मीद है, ठीक है। अभी भी 0.25 की ही उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि अब हम 2% का जो गोल है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0.25 की जगह 0.5 या 1% तक भी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। होने तो 0.25 वाला ही है, लेकिन चांसेस है कि अब 0.25 वाले ज़्यादा कट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कट देखने को मिल सकते हैं। अगर पहले 2 था तो अब हो सकता है 3, हो सकता है 4, ठीक है। मगर मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, इससे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है, ठीक है। और इससे आप लोगों ने ये भी देखा कि बिटकॉइन में भी और इथीरियम में भी बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आई। लेकिन जैसे आप अब देख रहे हैं कि बिटकॉइन भी वापस हल्के होने लग गए, इथीरियम भी वापस हल्का होने लगा। तो एक तरीके से मैं इसे आखिरी पॉजिटिव न्यूज़ देख रहा हूँ, ठीक है। आखिरी पॉजिटिव न्यूज़। एक न्यूज़ और हो सकती है, अगर रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो रुक जाती है, जिसका वैसे अभी चांस थोड़ा कम ही लग रहा है। अगर ये ख़त्म हो जाती है तो ये एक और पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, और ये तो खैर चीज़ें ही बदल सकती है, ठीक है। ये जो वॉर है अगर ये ख़त्म होती है तो चीज़ें ही पूरी तरीके से बदल सकती है। 360 डिग्री का आप लोग जो है एक चेंज देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तो हम बात नहीं करते, हम लोग जो है रेट कट की बात करते हैं। तो ये मैं आखिरी एक पॉजिटिव न्यूज़ देख रहा हूँ। ये थोड़ा फंडामेंटल न्यूज़ है, तो जिसकी वजह से यूएस मार्केट को हो सकता है थोड़ा बहुत जो है ये सपोर्ट करे। मगर आप अगर बाकी मार्केट देखें तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ये अभी कहने की बात है कि टैरिफ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ा टाइम रुको तो, थोड़ा टाइम रुको तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और आप लोग जानते हैं कि एक दिक्कत नहीं है वहाँ, दूसरी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े वहाँ के बैंक्स हैं वो बहुत हैवी लॉस में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत हैवी लॉस में वो वेट ही कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे आए और हम वो लॉस कट करें, हम वो लॉस कट करें। तो उससे क्या है कि आप लोग देखेंगे जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। थोड़े कुछ क्वार्टर्स आप लोग देखेंगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई बात नहीं, गिरो मत, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना पैसा बैंक में एफडी रखते हैं तो आपको 7 से 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में 0% का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, तो आपको जो है ऐसा नहीं है कि 0% है, आपको -7 to 6% है। कि अगर आप एफडी भी करते तब भी आपको 6 से 7% मिल जाता है। इसका मतलब आपको -6 से 7% का रिटर्न मिला है, ठीक है। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा बर्बाद नहीं जाने देते, उन्हें कुछ ना कुछ कमाई करनी होती है। तो मेरे हिसाब से यही है कि मार्केट कोई ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है। मार्केट कोई ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली। जैसे आप लोग क्रिप्टो को देख रहे हैं कि भाई हाँ, एक पॉजिटिव न्यूज़ आई तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखा दी, लेकिन अब वापस अपना गेम शुरू कर रहे हैं। वैसे ही आप लोग देखेंगे कि इंडियन मार्केट भी अगर गैप अप करेगी, ठीक है, इंडियन मार्केट भी गैप अप करेगी, तो आपको मैंने एक तो ये 24,960 का लेवल बताया था, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे ही अब क्लोजिंग आनी चाहिए। अब मैं आपको जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ और ये बोलता हूँ, अगर कोई भी गैप अप होता है
तो इस जोन को जो है पार नहीं करना चाहिए। वो जोन क्या है आपका, ये है 25,000 से 24,960, ठीक है। तो ये जोन पार नहीं होना चाहिए। अब अगर मार्केट को ये गैप अब फिल करना है, ये गैप फिल करना है, तो अब ये जोन पार नहीं होना चाहिए भाई, चाहे कोई खबर आए चाहे कोई खबर ना आए। लेकिन अगर मार्केट को ये गैप फिल करना है तो अब ये जो जोन है ये पार नहीं होना चाहिए भाई। गैप अप भी होता तो मार्केट को वापस थोड़ा सा डिप दिखाना चाहिए और जो है 25,000 और 24,960 के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब मैं ज़रा आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो उसमें आप लोग देखेंगे ये जो 3-4 दिन की तेज़ी थी, 3-4 दिन की तेज़ी थी, एक ही दिन में ख़त्म, एक ही दिन में ख़त्म, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई बियर्स का ही असली कंट्रोल है, बियर्स का ही असली कंट्रोल है। ये गैप भी जीएसटी न्यूज़ की वजह से क्रिएट हो गया था। अदरवाइज़ आप लोग बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी वापस जो है अपने लोस पर आ चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी वापस अपने लोस पे आ चुका है और निफ्टी से भी हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी भी बहुत जल्दी ये गैप फिल करेगा और वापस अपना ये जो प्रीवियस लो था उसे टेस्ट करेगा 24,400 के आसपास, ठीक है। बस आपको जो है नोट ये करना है कि ये 24,960 और 25,000 के ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन ना करे, क्योंकि देखो प्राइस ही सुप्रीम होता है। मैं आपको बता दूं, एनालिसिस बहुत होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेट प्राइस होता है। तो प्राइस की कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। मैंने आपको जो है यहाँ पे टॉप पे बोला था कि भाई 24,800 मुझे लगता है कि मंथली क्लोजिंग आ सकती है, इसके नीचे हो सकती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा अगले ही दिन ज़बरदस्त फॉल, मगर उस टाइम मेरे पास जो है प्राइस की कंफर्मेशन नहीं थी। तो मैंने आपको बताया था रिस्की है, लेकिन तब भी हम जो है थोड़ा बहुत कर रहे हैं और अपने सेकंड अकाउंट में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं प्राइस की भी थोड़ी कंफर्मेशन मिल जाती तो हो सकता है हम और भी बड़ा कैपिटल से ये काम करते, ठीक है। तो प्राइस सुप्रीम है। आपका एनालिसिस, मैं ये नहीं बोलता कि भाई गलत है सही है, एनालिसिस आप लोगों ने मेरा भी देखा कि कल मैंने आपको बोला कि 24,800 के आसपास आना चाहिए और अगले दिन 200 पॉइंट का फॉल आ गया, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत ग्रेट है, लेकिन प्राइस भी इसमें साथ में मिल जाए तो और अच्छा हो जाता है। बस इतना ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वैसे आपको ये बता देता हूँ, मैंने 24,800 कहाँ से निकाला था कि भाई 24,800 के नीचे मंथली क्लोजिंग हो सकती है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे यार इसने कहाँ से निकाल दिया, मार्केट ऊपर जा रही है, ये बोल रहा है 24,800 के नीचे आ सकती है, अगले दिन 200 पॉइंट का सच में फॉल भी आ जाता है, वो भी इतना तेज़। तो कहाँ से निकाला, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है, ठीक है। आप पीछे देखें, यहाँ एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है। तो उसका जो हाई है वो 25,200 है और उसका जो ओपन है वो है लगभग 25,000 के आसपास, ठीक है। तो इसका मतलब इस जोन से तो नीचे क्लोज करना है, ठीक है। इस जोन से तो नीचे क्लोज करना है, ठीक है। तो अगर इस जोन से नीचे क्लोज करना है तो फिर कहाँ क्लोजिंग करनी है, तो क्लोजिंग अगर ये पिछला जो मंथ है उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके नीचे कर देता है तो और अच्छा। और पिछले मंथ का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो है आप लोग देखें 24,770 के आसपास, ठीक है। तो मोटा मोटा 24,800 मान लीजिए। तो यहाँ से मैंने निकाला था कि भाई मंथली क्लोजिंग 24,800 या उसके नीचे आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई जादुई मैंने नंबर नहीं निकाल दिया था ये कि बस मैं सो रहा था सपने में आया 24,800 तो मैंने आपको बता दिया। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है और मैं आपसे यही बोलता हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो देखो इंडिया विक्स को भी यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। इंडिया विक्स को भी यहाँ से ऊपर जाना है, एक वापस एक अच्छा खासा जंप दिखाना है, कम से कम 20-22 तक दिखाना है। तो अगर इंडिया विक्स जंप दिखाएगा सीधी बात है मार्केट पे प्रेशर आएंगे। एक बात है बस कि चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे कि भाई इतनी नेगेटिव नहीं है जितने हमारे टारगेट हैं नीचे के, ठीक है। टारगेट कम से कम मैं आपको बताऊं, ये एक तो 20 मूविंग एवरेज, दूसरा लोअर बोलिंजर बैंड भी है मेरा टारगेट, ठीक है। मैं भी उसकी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ज़्यादा मैं अभी 20 मूविंग एवरेज की करता हूँ, क्योंकि भाई लोअर बोलिंजर बैंड 21,000 के आसपास है। 21,000 बोलूँगा तो भाई बहुत लोगों का हार्ट अटैक आने लगता है, ठीक है। मगर ये ऐसे टारगेट हैं, मतलब इसकी मतलब तुम कहीं से ये भी नहीं बोल सकते कि भाई ये मिनिमम है, ठीक है।
कहीं से ये भी नहीं बोल सकते कि ये मिनिमम है, क्योंकि जो मिनिमम भी चीज़ होगी ना, वो ये जो बैंड है वो ब्लास्ट करने के बाद आएगी। ठीक है, आप लोग, अगर मैंने पिछली एनालिसिस वीडियो में आपको दिखाया था कि एक मार्केट की साइकिल है, तो मार्केट अपनी साइकिल से पहले से ही थोड़ी सी एक्सटेंडेड चल रही है, क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आई थी, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड चल रही है। मगर एक्सटेंडेड हो या ना हो, मार्केट को अपनी टाइम साइकिल तो पूरी करनी होती है। अब साइकिल के हिसाब से मार्केट को नीचे आना है। ठीक है, तभी मेरा हमेशा जो ओवरऑल व्यू है आजकल नेगेटिव ही रहता है, और मुझे जब भी सेल का चांस मिलता है तो मैं सेल ज़रूर करता हूँ। ये बात अलग है कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेड आप तभी लीजिए जब बहुत ही ज़्यादा हाई आपका कोई एक्यूरेसी वाला सेटअप है, कम से कम 90%। ठीक है, और बाकी जब आपको जो है 60-70% लगता है तो आप लॉन्ग टर्म ही लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये है कि भाई अगर 2-3 दिन ऊपर भी है मार्केट, या एक हफ्ता 2 हफ्ता मार्केट रेंज भी है, तो आपको परेशानी नहीं है, वरना डिके ही मार देता है। आप जानते हैं डिके ही मार देता है। अभी 90% वाला एक मेरा सेटअप था, माना कि रिस्की था, लेकिन भाई था सेटअप, तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था 24,800। ठीक है, और आपने अगले दिन देखा जो शॉर्ट टर्म ऑप्शन है उसमें अच्छा खासा पैसा बन गया। ठीक है, मैंने तो वैसे पर्सनली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग सबका मिक्स कर रखा था। ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा भाई 25 से 30 लाख के करीब अभी मैं कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत हमें ये सब लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई तुमने सबका ही ऑप्शन बाय कर लिया है, सबका ही ऑप्शन सेल कर दिया, थोड़ा मिक्स लेके चलते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी जिनका लो कैपिटल भी है, तो वो अपना जो कैपिटल है उसे कम से कम तब यूज़ कीजिए जब आपके पास 90% वाला सेटअप दिख रहा है, अदरवाइज़ ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, वरना फंसने का ही चांस रहता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा कि भाई जो ऑप्शन बायर हैं वो लॉस में मैक्सिमम, क्योंकि वो हर रोज़ ट्रेड करना चाहते हैं। आप लोग ये समझिए कि ऑप्शन बायर बहुत ही लिमिटेड डेज़ में पैसा कमा सकता है। अगर वो लिमिटेड डेज़ में अपना पैसा लगाएगा तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा कर सकता है। ऑप्शन सेलर उसके आगे कुछ भी नहीं है, मगर वही बात है, उन्हें डेली ट्रेड करना होता है, तो मुश्किल हो जाती है। और कैपिटल भी हाई नहीं कि चलो कुछ मिक्स कर लो, कि कुछ भाई सितंबर के ऑप्शन हो गए, कुछ दिसंबर के हो गए, कुछ ऑप्शन सेलिंग हो गई। ठीक है, कि भाई थोड़ा सा मिक्स हो गया, कि साइडवेज भी है तब भी परेशानी नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर निकल गया तब भी परेशानी नहीं, और गिर गया तब तो है ही अपना। इसमें मैं मानता हूँ कि थोड़ा पैसा कम बनता है, लेकिन तब भी भाई ठीक है, पैसा बनना चाहिए, बस ये बात है। ठीक है, बाकी और कुछ अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।